आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखिए 1912 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट मोस्ले ने एक्सपेरिमेंट्स किए और ये कंक्लूजन निकाला कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर, ना कि एटॉमिक वेट पर, जैसा कि मेंडलीव ने कहा था। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो मोस्ले ने क्या किया? डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो आज ये फॉर्म है हमारे पास, लेटेस्ट फॉर्म पीरियोडिक टेबल की, जिसे हम यूज़ करते हैं। तो इसमें भी जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब बात आती है कि हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन है इस चीज़ का कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर। अब देखिए, जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं दो सब्सटेंस को ले रहा हूँ, यहाँ पर एक को मैं ए नाम दूंगा और एक को मैं नाम दूंगा बी, ठीक है। मान लीजिए दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये दो एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनके एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे? क्या वो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है? देखिए, न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन हैं वो तो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये एटम के बहुत ही अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो एक दूसरे के कांटेक्ट में क्या आएंगे इन एटम्स के? इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, या फिर आप कह सकते हो किस पर? एटॉमिक नंबर पर, ना कि एटॉमिक वेट पर। तो व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर देन देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, दस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, ना कि उनके एटॉमिक मास या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पर, ठीक है। ये बात आपको पता है। अब बात आती है कि जो एक निश्चित इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी रिपीट होती है, या फिर किन किन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है और वो क्यों है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं काज ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब प्रॉपर्टीज़ एक जैसी क्यों है। देखिए, मैं पहले ग्रुप की बात करता हूँ जिसमें प्रेजेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मैं पहले तीन एलिमेंट ही ले रहा हूँ। जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का है 11 और पोटेशियम का कितना है? 19। तो ज़रा इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। लिथियम का है 1s2 2s1, सोडियम का है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, और पोटेशियम का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। अब यहाँ पर आप देखिए, इनका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट का मतलब होता है सबसे बाहर वाला। लिथियम में जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट है? 2s में, ठीक है। या फिर बाहर वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s1। सोडियम का बाहर वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s1। और पोटेशियम का क्या है? 4s1। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब भी रिएक्शन होगी तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो सबके पास बाहर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और वही पार्टिसिपेट करेगा। अगर वही पार्टिसिपेट करेगा तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होगी? एक जैसी होगी। तो क्या है कारण कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आती हैं? इसका कारण ये है कि जो आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है? सेम है, जिससे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, और प्रॉपर्टीज़ या रिएक्टिविटी भी कैसी होती है? सेम होती है।